सो अपना पीटर पार्कर बिल्कुल पगला गया है, लड़का बिल्कुल भी बच्चा नहीं रहा, काफी मैच्योर होता जा रहा है। जहाँ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का न्यू ट्रेलर रिलीज हो चुका है, मेरी रिएक्शन वीडियो भी देख सकते हो। एंड भाई मुझे ट्रेलर काफी पसंद आया। जैसे जैसे इस मूवी की चीजें सामने आ रही हैं, एक्साइटमेंट बढ़ती ही जा रही है। तो इसके ट्रेलर का ब्रेकडाउन करते हैं, जहाँ ट्रेलर स्टार्ट होता है स्पाइडरमैन और स्कॉर्पियन की फाइट से, जिसका थोड़ा सा ग्लिम्स हमें पिछले ट्रेलर में भी दिखाया गया था, लेकिन यहाँ थोड़ा ज्यादा दिखाया जाता है। और हमें इस सीन में साफ नजर आ रहा है कि जैसे इस मूवी में स्पाइडरमैन इवॉल्व कर रहा है तो उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वो सही से स्विंग नहीं कर पा रहा, बोर्ड से टकरा रहा है। लेकिन जब स्कॉर्पियन उसे कन्फ्रंट करता है तो हम उसकी आंखों को चेंज होते हुए देखते हैं, यानी वो म्यूटेशन के प्रोसेस से गुजर रहा है और फिर वो स्कॉर्पियन को अच्छी तरह तोड़ता है। और ये चीज भी हम स्पाइडरमैन को ज्यादा करते हुए नहीं देखते, वो खुद कहता है मुझे क्या हो रहा है, मुझे इस प्रॉब्लम को फिक्स करना होगा। उसके बाद हम अपने लोनली पीटर को, नेड और एमजे को देखते हुए देखते हैं, जिनका एमआईटी में लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। बट देन उसके बाद एक इंटरेस्टिंग सीन नजर आता है कि पीटर के ऑर्गेनिक वेब उसके वेब शूटर से भी ज्यादा पावरफुल हैं और वो काफी थिक लग रहे हैं। तो पीटर को इसके बारे में किसी से बात करनी होगी, तो वो उस पर्सन के पास जाता है जो खुद इस प्रोसेस से काफी गुजरा हुआ है, विच इज ब्रूस बैनर। तो पीटर ब्रूस से अपनी म्यूटेशन के बारे में जानने की कोशिश करता है। उसके साथ हमें फिर कुछ सीन दिखाए जाते हैं स्पाइडरमैन की अपनी बॉडी से स्ट्रगल करते हुए। हम देखते हैं उसकी बॉडी से कबूतर चिपक रहे हैं, वो वेडिंग्स में क्रैश कर रहा है। मींस ही रियली नीड्स टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमें डीओडीसी, जो डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल है, उसके एक हाई ऑफिशियल का सीन दिखाया जाता है जो स्पाइडरमैन से हेल्प मांग रहा है एक ऐसे पर्सन को पकड़ने के लिए जिसको वो खुद भी ट्रैक नहीं कर पा रहे। ये प्रोबेबली छेदी सिंह, मेरा मतलब सेडी सिंह का कैरेक्टर होगा, जिसको अभी तक के लिए तो जीन ग्रे ही माना जा रहा है, जो लोगों के माइंड्स को मैनिपुलेट कर रही है। और सिर्फ स्पाइडरमैन ही उससे इम्यून है एंड पनिशर को भी हम उसे इफेक्ट होते हुए नहीं देखते। फिर हमें पार्टी वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पीटर देखता है कि नेट कितना ऑब्सेस्ड है स्पाइडरमैन को लेकर। वो ये जानने के लिए कितनी रिसर्च कर रहा है कि आखिर स्पाइडरमैन है कौन, और साथ एमजे को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखकर अपना पीटर फिर से दुखी होता है। देन हमें फिर उस मैनिपुलेटर का सीन दिखाया जाता है जो लोगों के थ्रू स्पाइडरमैन से बात कर रही है एंड मोस्ट प्रोबेबली शी नोस के पीटर ही स्पाइडरमैन है, क्योंकि वो पीटर को बोलती है कि वो एमजे को मिलने जाएगी, तो उसे पता ही होगा कि पीटर स्पाइडरमैन है। बट शायद वो एमजे तक नहीं पहुंच पाती, तो वो ब्रूस बैनर तक पहुंच जाती है और उसकी उस मशीन को तोड़ देती है, जिससे बैनर अपने हल्क के अवतार को कंट्रोल करता है। फिर हम हल्क को देखते हैं जो ग्रे तो नहीं लग रहा, ग्रीन ही है, बस उसके बाल थोड़े ग्रेश लग रहे हैं। फिर पीटर एमजे के पास जाता है और उसको बताता है कि उसकी जान को खतरा है, तो एमजे उसकी बात मान लेती है एंड पीटर उसे फ्रैंक की बोट पर ले जाता है, क्योंकि फ्रैंक के अलावा अभी उसका कोई नहीं। एंड लास्ट में हम वही हैंड निंजास को स्पाइडरमैन से जेल में फाइट करते हुए देखते हैं, जहां शुरू में तो पीटर नॉर्मली ही लड़ता है, बट देन उसकी म्यूटेशन किक इन करती है और वो पूरा 360 घूमकर अपने वेब शूट्स करता है और ब्यूटीफुली उन हैंड निंजास को उनमें फंसाता है। और काफी कमाल का सीन था। बस अगर मूवी में इस जेल के अंदर एक अंधा वकील नजर आ गया तो मजा ही आ जाएगा। एंड लास्ट में हम फिर से स्पाइडरमैन और हल्क के चेस सीन को देखते हैं, पूरी बिल्डिंग के गिरने के साथ, एंड इट्स लुकिंग एपिक। ट्रेलर ने फुल माहौल तो सेट कर दिया है। नाउ अगर ओवरऑल इस ट्रेलर की बात करें तो हमें स्टोरी का एक सिनॉप्सिस सा मिल जाता है। पीटर अभी ही इतना पावरफुल है, तो इस एवोल्यूशन के बाद वो काफी खतरनाक बन सकता है। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि इन्होंने सेडी सिंह के कैरेक्टर को अभी तक कितना छुपा कर रखा हुआ है। इस ट्रेलर में भी सिर्फ 1-2 फ्रेम में ही थी वो, और हमें अभी भी फुली कंफर्मेशन नहीं कि वो कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रही है। सो लेट्स सी, अगर इतना छुपा कर रखा है तो कुछ खास बात ही होगी। एंड हल्क वर्सेस स्पाइडरमैन देखने के लिए भी काफी एक्साइटमेंट है। बस एक थोड़ी सी टेंशन है कि इतने सारे कैरेक्टर्स के साथ, जिनमें ज्यादा तो विलन्स हैं, हर एक को एक मूवी में ये जस्टिफिकेशन दे पाएंगे या नहीं, क्योंकि जब इतने ज्यादा कैरेक्टर्स हो तो खिचड़ी बनने का भी पूरा चांस होता है। बट ट्रेलर लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग एंड आई होप कि ये एक अच्छी मूवी डिलीवर कर पाए। बाकी इसकी और भी बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। और यार सब्सक्राइब करो यार, अभी तक तो 1000 सब्सक्राइबर्स हमारे पूरे हो जाने चाहिए थे। तो लाइक एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ एंड बी हैप्पी।